हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके ग्रामर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में लाइक यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, हरियाणा टीजीटी, पीजीटी, ये केरला टीजीटी, पीजीटी, जितने भी अब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ना, RPSC जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ग्रामर के सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड है और सारा कुछ हम करने वाले हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 61 से देखेंगे। 60 हमने कर लिया, 61 से आज हम देखेंगे। ओके, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आज 3rd वीडियो है इसकी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ द टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। कौन सा टेंस है जो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, मतलब कौन सा टेंस है जो यूज़ किया जाता है, चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो अभी चल रहा हो, अभी कोई चीज़ हो रही हो, राइट नाउ, हैपनिंग राइट नाउ। अभी कोई जैसे कोई प्रेजेंट में कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में मैं काम क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अभी मेरा काम क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ, अभी क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट टाइम में ही काम होता है। मैंने बोल भी दिया है प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। और इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज है, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर, ये भी आपके प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हैज़, हैव, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बीन और आपका हैव बीन, कहीं पे भी आप ये सारे हेल्पिंग वर्ब देखते हैं ना, तो ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे बताना है, पूछा क्या जा रहा है कि प्लू परफेक्ट इज़ यूजली डैश टेंस इन इंग्लिश। जो प्लू परफेक्ट है वो यूजली किस टेंस में होता है, इंग्लिश के किस टेंस में होता है, इंग्लिश में किस टेंस में प्लू परफेक्ट होता है, ये बताना है। ये आपके DSSB PGT फीमेल में पूछा गया था, जो फीमेल वाली सेकेंड शिफ्ट हुई थी 2021 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है PGT फीमेल का। तो प्लू परफेक्ट इज यूजली, राइट आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्लू परफेक्ट इज यूजली पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड होता है। हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, 3rd फॉर्म होती है। ठीक है, ये क्या करता है, इट अलाउज अस टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन, बोथ एक्शन हैव बीन अकर्ड इन द पास्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, एक एक्शन जो, मतलब 2 एक्शन होते हैं, दोनों ही पास्ट में होते हैं। ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, आगे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मतलब जो काम हो चुका हो, पास्ट में हो चुका हो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और हम किस नाम से जानते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को और हम किस नाम से जानते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस के नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, लगातार कोई चीज़ चल रही हो, पास्ट में कोई चीज़ हो रही हो, तो पास्ट परफेक्ट की बात नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा, तो ये याद रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज टू शो कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन इन द पास्ट। चाहे वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट प्रोग्रेसिव हो, ये इसलिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, पास्ट में जो एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, तो हम उसे पास्ट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन में आएंगे, विच फॉर्म ऑफ द टेंस इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। तो लास्ट नाइट आई रेड एन एंटायर नॉवेल। यहाँ पे ये जो टेंस है, कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है, मतलब कौन सा टेंस है बताना है, सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, एक फ्रेज़ है लास्ट नाइट, ये एक फ्रेज़ है। ये फ्रेज़
यूज़ किया जाता है, ये ऐसा ये फ्रेज ही हमको दिखाता है कि जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है। लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने पूरी नॉवेल को पढ़ लिया, ठीक है, पिछली रात यानी कि कल की रात बीत चुकी है, जो मेरा एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है। सबसे पहले तो इसको ये फ्रेज हमें दिखाता है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, पास्ट तो यहाँ पे आपका ये दोनों नहीं हुआ, पास्ट ये भी है, परफेक्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, 1 मिनट, और आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो होगा नहीं। तो पास्ट टेंस में हम किस में आएंगे, ये भी बात है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपका लास्ट नाइट, ये मैंने बताया भी है, लास्ट से कुछ भी वर्ड जुड़ जाए, लास्ट नाइट हो गया, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, आपका कोई पर्टिकुलर डेट, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो सिंपल पास्ट में जाते हैं। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है द वर्ड फ्यू। फ्यू यूज्ड इन सेंटेंस। फ्यू क्या है? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इज आर डैश डिटर्मिनर। फ्यू क्या है? एक आर्टिकल डिटर्मिनर है कि पजेसिव है कि क्वांटिफायर है कि इंटेरोगेटिव है? क्या है फ्यू? ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है ये जो फ्यू है ये क्या है। डिटर्मिनर आगे दे दिया है तो आर्टिकल तो होगा नहीं, आर्टिकल डिटर्मिनर नहीं, पजेसिव नहीं होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, क्वांटिफायर है। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्वांटिफायर क्या होता है? तो फ्यू क्या है? एक क्वांटिफायर डिटर्मिनर है। क्वांटिफायर क्या होता है? किसी नाउन की अमाउंट या उसके नंबर, यानी कि किसी नाउन के मात्रा या संख्या को सटीक रूप बताते हैं या लगभग सुझाव देते हैं, उसे ही हम क्वांटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास, अब यहाँ पे फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंड क्या है? नाउन है। ये नाउन की संख्या को बता रहा है ना, नाउन के संख्या को बता रहा है कि कितने दोस्त हैं। तो ये क्या कर रहा है? नंबर बता रहा है, तो उसे ही हम क्वांटिफायर करते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं। जो किसी नाउन की मात्रा या संख्या को सटीक रूप से बताते हैं, एकदम सटीक रूप से बताते हैं, उसे ही हम क्वांटिफायर करते हैं। और ये नाउन के पहले आते हैं, ये भी याद रखिएगा, डिटरमिनर के रूप में आते हैं। सो यहाँ पे आपका सी जो क्वांटिफायर है, फ्यू क्या है? एक क्वांटिफायर डिटरमिनर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको कंप्लीट करना है। रोहन एंड शोफी डैश विजिटेड दियर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, सिंस की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ब फिल करेंगे? सिंस की बात हो रही है तो कौन सा वर्ब आप यहाँ पे फिल करने वाले हैं? आपके है हैज़ेंट, कुडेंट, हैवेंट, डिड, क्या यहाँ पे आएगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिंस की बात हो रही है, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में जा सकता है। कुड नहीं लगेगा, डिडंट नहीं लगेगा, हैजेंट या हैवेंट आ सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? नेगेटिव जो वर्ब है वो नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। सो यहाँ पे आपका रोन एंड सोफी की बात हो रही है, दो अलग अलग वो हैं, नाउन है। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड द वर्ब शुड बी प्लूरल। अब यहाँ पे दो नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। हैवेंट विजिटेड देयर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज। नेक्स्ट, इसको भी कंप्लीट करना है। अन्ना वाज टायर्ड बिकॉज शी डैश वर्किंग ऑल डे। अन्ना थक गया था, जो भी है, ये लड़की या लड़का, अन्ना थक गई थी या थक गया था। बिकॉज, अच्छा लड़की है, अन्ना जो है वो थक गई थी, बिकॉज सी, उसने पूरा दिन काम किया। यहाँ पे एक टाइम दे दिया है, पूरे दिन की बात कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा क्योंकि टाइम दे दिया है यहाँ पे, उसने पूरे दिन किया था, काम किया था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जब वो टाइम दे दिया है तो इज नहीं आएगा, हैड बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है। अब यहाँ पे शी है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हैड होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका, सॉरी ये मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि ये वॉज टायर्ड है, चूँकि ये आपका पास्ट में है तो पास्ट में ही जाएगा, तो हैड बीन हो जाएगा, हैव बीन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका हैड बीन करेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हैड बीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप पे टाइम दे दिया है, और टाइम जब देता है तो हम सिंस फॉर लगाते हैं, और टाइम अगर देता है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। और चूंकि ये जो क्लॉज है, पहली वाली क्लॉज, वो पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही जाएगा। सो यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे।
डैश द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच एट द स्टेशन। जब आप स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन क्या हो गई थी, चली गई थी, छूट गई थी। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम किस में रखेंगे, तो ये आपके पास्ट परफेक्ट का काम है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या होता है, दो एक्शन होते हैं, बट जो काम पहले हुआ है उसको हम किस में रखते हैं, जो प्रीवियस वर्क होता है, जो प्रीवियस वर्क होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। और जो बाद का वर्क होता है, यानी कि बाद वाला काम जो होता है, जो बाद का काम होता है उसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे खुद देख सकते हैं जो दूसरी वाली क्लॉज है, व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुँचे ट्रेन क्या हो गई थी, चली गई थी। तो कौन सा काम पहले हुआ, पहले मैं स्टेशन पहुँचा कि पहले ट्रेन चली गई, तो ट्रेन चली गई थी, मेरे पहुँचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी। तो ये वाला जो काम है ये प्रीवियस वर्क है, तो इसे हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हैव नहीं है, डिड नहीं है, हैज़ नहीं है, ओनली हैड ही होगा यहाँ पे। तो हैड द ट्रेन लेफ्ट व्हेन यू रीच एट द स्टेशन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। अभी तक जितना क्वेश्चन था ऊपर वो आपके DSSB में पूछा गया था, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके UPTGT में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा मिसमैच है, बोर शो, बक डो, फॉक्स विक्सन, बक रैबिट, पी रैबिट, क्या सही है यहाँ पे। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर का सीक्वेंस है, हमें बताना है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बोर का शो हो जाएगा, करेक्ट है ये, बोर का मस्कुलिन फेमिनाइन शो हो जाएगा, बक का डो हो जाएगा, फॉक्स का विक्सन ये भी सही हो जाएगा। बट गलत क्या है, अब यहाँ पे मिसमैच पूछा था, सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बक रैबिट का क्या हो जाएगा, डो रैबिट हो जाएगा, पी रैबिट नहीं होगा, डो रैबिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव बताना है हमें। दे, वन अनदर, माई सेल्फ, टू माई सेल्फ। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन बताना है, तो कौन सा, अभी रिफ्लेक्सिव बताना है। देखिए हम लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम पढ़ते हैं, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे सबसे पहले हम क्या रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, मतलब जिसके अंदर सजी वजी वाला जो चीज़ें होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन वगैरह से रिलेटेड होता है, तो उसे पहले रखते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, तब कोई टू नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में लगाते हैं, तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही पूछा गया है, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, वो भी रिफ्लेक्सिव में पूछा गया है। तो रिफ्लेक्सिव में टू आएगा, और टू आएगा यानी कि टू लगा हुआ है, इनडायरेक्ट है ये, और बाद में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस एंड अंडरलाइन वर्ड बताना है। टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, देखिए टीचिंग क्या है, मैंने बताया है कि जो वर्ब में ING लगता है, या तो वो जिरेंड होता है, या तो वो वर्ब होता है, या तो वो पार्टिसिपल का काम करता है। पार्टिसिपल मीन्स एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये वर्ब कब होगा, जब इसके साथ कोई इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद आपका वर्ब में ING आ रही है तो वो वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आया नहीं है क्योंकि टीचिंग से पहले नहीं आया है, टीचिंग से पहले आना चाहिए, टीचिंग के बाद नहीं। टीचिंग से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी, शैल बी अगर आ रहा है आपका, तब ये टीचिंग आपका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे तो है नहीं। दूसरा क्या है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी नहीं है। तीसरा क्या है, जिरंड। जिरंड क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। इज क्या है, यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब बोल लो, हेल्पिंग वर्ब बोल लो, कुछ भी बोल लो, यहाँ पे आपकी मेन वर्ब है। और वर्ब से पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। प्रोनाउन तो है नहीं है, ये बचा क्या, ये नाउन है, ठीक है, जिरेंड है ये, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है तो ये जिरेंड है, ठीक है। और कौन सा नाउन है, तो वर्बल नाउन है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये जिरेंड है, एक जिरेंड, जिरेंड सब्जेक्ट का काम करता है, वो एक नाउन का वर्क करता है, सब्जेक्ट का काम करता है जिरेंड, ठीक है। यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, सो यहाँ पे ये जिरेंड हो गया। नाउन है, कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन है, ठीक है, ये उसी का पूछा था। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ भी बताना है आपका, ये भी आपके TGT में ही पूछा गया है।
तो इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इधर आपका वर्ब दिया गया है, इधर आपका नाउन दिया गया है, तो देखना है कि कौन सा नाउन सही नहीं है, कौन सी वर्ब उसकी सही नहीं है। एब्डिकेट, एब्डिकेट वर्ब है, तो इसका जो नाउन होगा एब्डिकेशन होगा, सही है। एब्डिकेट फिर से आ गया, वर्ब है, इसका नाउन दे दिया है एब्डक्शन, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अच्छा और भी देख लेते हैं। एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट आपका वर्ब है, एडॉप्शन, एडॉप्शन ये आपका नाउन है। अफेक्ट वर्ब है, अफेक्शन नाउन है। ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन अबडक्शन तो नाउन समझ में आ रहा है, एब्डिकेट तो दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया एब्डिकेट तो एब्डिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे एब्डक्शन दिया हुआ है नाउन, तो वर्ब कैसे एब्डिकेट हो जाएगा, तो इसी में गलती है, एब्डक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ब क्या हो जाएगा, एब्डक्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन इज बी। एड डैश वॉवल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट, इसका बताइए, ये आरपीएससी लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ई एन लगाना है, दा लगाना है, आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ करना है, क्या आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वाउल, और यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट है। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा यहाँ पे। वाउल, वाउल कैसे लिखते हैं हम, इसके साउंड पे जाएंगे। वाउल वा से लिखते हैं, वा आएगा, वा इसका साउंड निकल रहा है, साउंड कौन सा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है ना, कॉन्सोनेंट। तो एन तो नहीं आ सकता, जब कॉन्सोनेंट निकल गया तो एन नहीं आएगा, ये इसीलिए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, लास्ट कॉन्सोनेंट है ना, लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट आपका क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर है। एडजेक्टिव का एक ऑर्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल किसे कहा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और कार्डिनल जो होते हैं वो आपके 1 2 3 4। तो जो आपका ऑर्डिनल नंबर होता है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आ हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट को छोड़ो, यहाँ पे पहले लास्ट को देखो, लास्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और ऐसा कहा जाता है कि ऑर्डिनल आर्टिकल दा इज़ यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आर्टिकल यूज़ किया जाता है दा, तो यहाँ पे आपका दा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हैव यू डैश द डोर टाइट, अब यहाँ पे देखिए आपका हैज़ आया है और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हैव आया हुआ है, अब इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। शट नहीं होगा, शट नहीं होगा, ये शटेंड नहीं होगा, शर्ट नहीं होगा, शट होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म एक ही है, शर्ट शर्ट शर्ट। ठीक है, तीनों फॉर्म एक ही है, तो यहाँ पे आपका शर्ट ही लग जाएगा, और ये आपका थर्ड फॉर्म ही लगा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ही डैश द कॉलेज लास्ट ईयर, भाई लास्ट ईयर वाला जब भी आए ना, लास्ट वर्स्ट लगा रहा है ना, तो आंख मूंद के आप सिंपल पास्ट पे जाएंगे, कहीं और भटकेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही डैश कॉलेज लास्ट ईयर, ये भी आरपीएससी में ही पूछा गया है। सो यहाँ पे आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, बी के अलावा लेफ्ट हो जाएगा। ही लेफ्ट द कॉलेज लास्ट ईयर, क्योंकि स्टरडे आ जाए, मैंने मेनी टाइम्स बताए हैं, एगो आ जाए, स्टरडे आ जाए, स्टरडे आ जाए, वीक एगो आ जाए, वीक एगो भी आ जाए, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सारी चीज़ कोई पर्टिकुलर है तो वो सारा आपका चला जाएगा सिंपल पास्ट में। चलिए नेक्स्ट। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डैश अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, इसको पकड़िएगा, ये कीवर्ड है। फॉर लगा हुआ है, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, समय दिया हुआ है, एक अनिश्चित समय का दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, और फॉर लगा हुआ है, किस में रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है ना। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सिंगुलर है तो हैज़ बिन ट्रॉबलिंग हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। नेक्स्ट। ही इज़ डिसअपॉइंटेड एट नॉट डैश टू सी एनी प्ले वाइल ही वॉज इन कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है क्या आएगा। ही इज़ डिसअपॉइंटेड एट नॉट, तो हैव गॉन होगा नहीं, ये होगा नहीं, हैविंग गॉन हो जाएगा यहाँ पे। ही इज़, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में ही जाएगा, और ही इज़ डिसअपॉइंटेड एंड नॉट हैविंग गॉन टू सी एनी प्ले वाइल ही वॉज इन कोलकाता।
ठीक है। यस, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे हैव गॉन नहीं होगा, नहीं हैव गॉन, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हैविंग गॉन। नेक्स्ट, द मस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। गूज आपका फेमिनाइन जेंडर है, इसका मस्कुलिन जेंडर बताना है। गूज का क्या होगा मस्कुलिन जेंडर? सो राइट आंसर सी हो जाएगा, गैंडर। ठीक है, गैंडर। गैंडर आपका मस्कुलिन, ये मस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनाइन जेंडर है इनका। ठीक है, ओके। और वहीं ड्रेक का क्या हो जाएगा? ड्रेक का डक हो जाएगा। ठीक है, ड्रोन का ड्रोन का बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। आज ही मैंने ये रूल पढ़ाए हैं अपनी जो ग्रामर की रूल की मेरा चल रही वीडियो, उसमें मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे रूल मैंने नए नए पढ़ाए हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो हार्डली आपका हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, नो सूनर हो गया, स्कार्सली हो गया, ये सभी आपका इसी में जोड़ लीजिए। हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया। इसके बाद आपका इन्वर्जन होता है, यानी कि इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा, हैड शी हैड, डिड शी है, सी हैड को हटा दो, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा देन सब्जेक्ट आएगा। अब या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। अब हम वर्ब पे आते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी गई है? यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखी गई है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड फॉर्म रखी गई है। तो डिड सी में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, हैड सी हो जाएगा। तो हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम, और इसका पेयर किससे बनता है? व्हेन से बनता है, जो कि करेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, ओके। और जो नो सूनर वाला है उसका पेयर देन से बनता है, वो भी यही रहता है, इन्वर्जन ही रहता है। नॉट ओनली वाला भी ध्यान रखिएगा, अगर नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी इन्वर्जन ही होता है। वैसे मैंने पढ़ा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। द बॉस वांटेड टू नो, ये भी आपके टीजीटी में पूछा गया है। बॉस जानना चाहते हैं, हाउ तुरंत, वांटेड टू नो हाउ तुरंत आ जाएगा, HW हाउ। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब आता है, यानी कि आपका कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन के बाद आपका जो सेंटेंस आता है वो पॉजिटिव अफर्मेटिव में हो जाता है, आई हैड डन द जॉब। नेक्स्ट, आई विश डैश अ किंग। तो आई विश डैश अ किंग, ये जो विश वाले होते हैं ये आपके किस में चला जाता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं आपके वर्ब। आई विश के साथ आपका कोई भी, यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बट आपकी जो वर्ब आएगी वो वर्ब ही आएगा। आई विश आई वर अ किंग। इमेजिनेशन जो होती हैं, इमेजिनेटिव जो आपके टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो आपके इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, उसके साथ आप वर लगाएंगे। माई एल्डेस्ट सन वॉज अ स्कॉलर इन द सेंटेंस माई एल्डेस्ट सन, ये क्या है? तो वॉज क्या है? आपका वर्ब है, और वर्ब से पहले जो भी आपका वर्ड आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। 82 का यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। दे ग्राइंड एक्सेसिवली स्मॉल क्वांटिटीज़। तो ये पूछा गया है, ये क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया है, ये है क्या? तो दे क्या है? आपका सब्जेक्ट है। दे क्या है? प्रोनाउन है, और प्रोनाउन या नाउन ही सब्जेक्ट बनता है, ये सब्जेक्ट हो गया। ग्राइंड क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। बकिया जो आपकी इधर वाला जो सेंटेंस है, इधर वाला जो भी आपका वर्ड है, ये किस में आता है? सब्जेक्ट में, की कॉम्प्लीमेंट की, ऑब्जेक्ट की, प्रेडिकेटर किस में आता है? यस, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका प्रेडिकेटर हो जाएगा, प्रेडिकेटर। ठीक है, एक्सीडिंग स्मॉल टेंस अबाउट द सब्जेक्ट, सो दिस इज यूज एज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ओके, क्योंकि एक्सीडिंग स्मॉल क्वांटिटीज ये सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, और जो सब्जेक्ट वर्ब होते हैं उसके बाद हमारा या तो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो प्रेडिकेटर होता है, तो ये आपका प्रेडिकेटर हो जाएगा। ओके, मतलब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। मतलब सब्जेक्ट के बारे में वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, वो सेंटेंस का प्रेडिकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच। मिसमैच बताना है सीरीज ऑफ सिंगुलर और प्लूरल का, मतलब ये आपका सिंगुलर होगा तो ये प्लूरल होगा,
यानी कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो देखना है कि कौन सा मिसमैच है। नीचे से शुरू करेंगे। रेडियस, रेडियस का प्लूरल रेडाई है, सही है। मीडियम का प्लूरल मीडिया है, सही है। ब्यूरो का प्लूरल ब्यूरिक्स है, सही है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है, मिसमैच हो, वो क्राइटेरिया, ये गलत है, ये उल्टा दे दिया है, ठीक है, ये आपका उल्टा दे दिया है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, ये सिंगुलर नहीं है। क्राइटेरिया जो आपका है ये सिंगुलर नहीं है, ये आपका प्लूरल है। और क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन ये आपका सिंगुलर है। तो दिया तो सही था बट थोड़ा उल्टा कर दिया है, सिंगुलर की जगह पे प्लूरल कर दिया है, प्लूरल की जगह पे सिंगुलर कर दिया है। क्राइटेरियन सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्राइटेरिया है। वन ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन बिलो एज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ पे कुछ तो है, एक मिनट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट टेंस में है, यस, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस में है, कौन सा। ओके, 1 मिनट, यस, बताना है कि ये जो इसका मतलब शशि रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको ये जो टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट में है, ये टेंस, इसे किस में करना है, परफेक्ट में करना है, परफेक्ट टेंस में करना है। तो देखते हैं परफेक्ट टेंस में कौन सा है। परफेक्ट टेंस आप कैसे पहचानेंगे, आपका हैज़, हैव होगा, हैज़ या हैव होगा प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी, या तो हैड होगा, क्योंकि हैड भी परफेक्ट टेंस ही होता है, हैड होगा, या तो प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे शशि ने क्या किया है, सारे आर्टिकल्स को पढ़ लिया है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर था, पढ़ लिया है, काम हो चुका है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जिसमें हैज़ या हैव होगा, तो हैव तो नहीं आएगा क्योंकि शशि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपका हैज़ लगेगा। जिसमें भी हैज़ होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हैव आया है, चूँकि शशि सिंगुलर है तो इसलिए हैव नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे रेड आया है, यहाँ पे हैड आया, ये भी गलत हो जाएगा। आपका शशि हैज़ रेड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर यही है, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके, नेक्स्ट। डैश आर एट डैश हाउस इज एनफ टू गिव यू एन इम्प्रेशन अबाउट द फैमिली दैट लिव्स देयर। यहाँ पे आपको आर्टिकल को फिल करना है, कौन सी आर्टिकल फिल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर है ना, आर है, इसको क्या पढ़ेंगे, आर, हिंदी में लिखे आर, इस तरह लिखा जाता है आर। तो आ क्या है, वाउल है, वावल बोल सकते हैं, वावल। तो ये क्या है, वावल। अब ये साउंड आर निकल रहा है ना, इसका साउंड क्या निकल रहा है, वावल निकल रहा है। तो वावल निकल रहा है तो इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। हाउस, हाउस, हाउस कैसे लिखेंगे, ऐसे, हाउस। हा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम आ रखेंगे, आ, ए हो जाएगा। एन ए, किस में एन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ओके, यहाँ भी बताना है, सफिक्स जोड़ना है। चूज द वर्ड विद एप्रोप्रिएट सफिक्स दैट गिव द नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। मतलब ये जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इस वर्ड में ऐसा कौन सा सफिक्स आप जोड़ोगे जो ये नाउन बन जाए, इसको नाउन बनाना है। तो भाई सफिक्स आपको दिख ही रहा है, नेस यहाँ पे दिख ही रहा है, यही आपका सफिक्स जुड़ गया है, नेस, परसेप्टिवनेस, ये आपका नाउन बन गया। परसेप्टिव मतलब क्या होता है, ज्ञान विषयक, यानी अनुभव करने में जो सक्षम हो, और ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और परसेप्टिवनेस ये क्या है, नाउन है, ठीक है। इसमें सफिक्स क्या जुड़ गया, नेस जुड़ गया। नेक्स्ट, आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे भी। टीचर ड्रू अ ट्री ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। टीचर ने एक पेड़ को ड्रू किया, कहाँ पे, द ब्लैक बोर्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे दा लग जाएगा, दा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे दा, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल दा यहाँ पे सबसे अच्छा यूज़ होगा, ए एन का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। टीचर ड्रू अ ट्री ऑन द ब्लैक बोर्ड, दा क्या होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले यूज़ होता है, जो इंडिकेट करता है दैट द आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन इज़ नोन टू द रीडर। उस नाउन को वो आइडेंटिटी, मतलब उसकी नाउन की आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है जिसको ऑलरेडी रीडर जानता है, मतलब डिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट के लिए ही लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे एप्रोप्रिएट टेंस बताना है। इट डैश हैवली फॉर अ वीक द वेल्स फ्रॉम ओवरफ्लोइंग। फॉर अ वीक की बात कर रहा है, फॉर लगा है, और फॉर किस में लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है। सिंस या फॉर की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही जाएगा। तो देखते हैं, रेन गलत हो जाएगा, वॉज रेनिंग, हैड रेन, हैज़ बीन रेनिंग हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये केरला टीजीटी में आया था, और यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, तो ये आप दूसरी क्लॉज देख लीजिएगा कि दूसरी क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही जाएगा। अभी जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया है कि हैड बीन लगाएं कि हैज़ बीन लगाएं, तो वहाँ पे भी रहा होगा कुछ ऐसा जो प्रेजेंट में गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर ईटन डैश नाइस मैंगोज एज दिस, यूज कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज करना है यहाँ पे, ये भी केरला टीजीटी में आया हुआ है कि मैंने, आई हैव नेवर ईटन, मैंने ऐसे मैंगोज कभी नहीं खाए हैं, ऐसे, सच, सच भी यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सच हैज़ बीन यूज्ड एज कंजंक्शन, द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव नेवर ईटन सच नाइस मैंगोज एज दिस। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने रखे हैं अभी तक। इस पर मैंने 3 वीडियो अपलोड, आज ये तीसरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो क्या इसको सीरीज़ को मैं पूरी कराऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस सीरीज़ को पूरी कराना है, क्योंकि आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर किया करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ओके, PDF वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।